हेलो फ्रेंड्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट आई है जिसका मैं डिटेल नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यही परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो पहली बात करते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो पोस्ट का नेम क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम से पोस्ट है और टोटल वैकेंसी कितना है, 309 टोटल वैकेंसी है। और उसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप देख सकते हैं, जैसे अनरिजर्व की 125 है, ईडब्ल्यूएस की 30 है, ओबीसी एनसीएल की 72 है, एससी की 55 है और एसटी की 27 सीट है। और उसके साइड में देख सकते हैं पीडब्ल्यूबीडी की भी वैकेंसी है, लेकिन इसमें एक कैटेगरी है सी। ठीक है, सिर्फ उन्हीं की ये पोस्ट है। तो कैटेगरी सी में कौन कौन से आते हैं, कैटेगरी सी में कौन आएगा। तो कैटेगरी सी में जो एसिड अटैक विक्टिम है सिर्फ वही आएंगे। ठीक है, और उनकी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है एस एस टी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, नीचे देख सकते हैं। एस का मतलब है सिटिंग, एस टी का मतलब है स्टैंडिंग यानी कि वो बैठ सके, वो खड़े हो सके। बी एन का मतलब बेंडिंग यानी कि वो झुक सके। हेयरिंग वो सुन सके। सी का मतलब है कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेट कर सके, वो लिख और पढ़ सके और देख सके। ठीक है, ये सब उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस, यानी कि बीएससी होना चाहिए। और बीएससी में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ा होना चाहिए। यदि आपके तीनों साल फिजिक्स और मैथमेटिक्स है तो अच्छी बात है। अगर 2 साल भी आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। और कौन भर सकता है, और भी देखिए क्या लिखा है, फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, अगर आपने बीई या बीटेक किया है और आपका कोई भी ब्रांच है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि आप किसी भी एक सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़े होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके नीचे आते हैं, अब बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम एज लिमिट कितना है, 27 साल। और ये कब से काउंट होगा, ये 24/5/2025 से काउंट होगा। अगर रिलैक्सेशन एज की बात करें तो जो एससी और एसटी है उनको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी एनसी वालों को 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो पीडब्ल्यूबीडी है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन एज में मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे आते हैं तो देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। अभी ये फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है। तो आप इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं क्या है। ये फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो जाएगा, 25/4/2025 से, यानी कि 25 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 24 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद पे स्केल की, पे स्केल आप देख सकते हैं। और नीचे जाते हैं, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट आप पढ़ लीजिए, ओनली इंडियंस ये फॉर्म भर सकते हैं, मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जब पढ़ेंगे, कैंडिडेट्स इनरोल्ड इन फाइनल सेमेस्टर, ठीक है, या फाइनल ईयर ऑन द कट ऑफ डेट आर अलाउड टू अप्लाई। इसका मतलब क्या है, अगर कोई कैंडिडेट है जो फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में इनरोल होने जा रहा है, ठीक है, तो ये फॉर्म भर सकता है। सिर्फ कंडीशन क्या है कि उसका जो इनरोलमेंट है वो 24/5/2025 तक हो जाना चाहिए। और एक कंडीशन क्या है कि जब वो वेरिफिकेशन में जाएगा, फाइनल वेरिफिकेशन में जाएगा, तब तक उसका मार्कशीट और रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि फाइनल ईयर या अपीयरिंग में भी इसको लोग भर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं 4 पॉइंट की। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि आपको ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट बनवाना है वो कब बनवाना है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बनवाना है। यानी कि 2025 का आपको ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, 2025 के पहले का नहीं होना चाहिए, 2024 का नहीं होना चाहिए, 2025 का होना चाहिए। ठीक है, तो जिनका 2025 का नहीं है, अभी नोटिफिकेशन आ गया, अभी फॉर्म को भरने में टाइम है, तो आप अभी दे देंगे। तो फॉर्म भरते जब तक भरा जाएगा तब तक आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, और नीचे जाते हैं, और नीचे आते हैं। ठीक है, उसके आगे सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। तो क्या होगा, पहले आपका एक सीबीटी होगा, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेन है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए क्या लिखा है उसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। यानी कि जो ऑनलाइन टेस्ट में, यानी कि उसकी लिस्ट में जो आएंगे, यानी जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे है वॉइस टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका वॉइस टेस्ट होता है, तो यहाँ पे साइको एक्टिव टेस्ट होता है। ठीक है, ये सब टेस्ट होंगे आपके, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, फिजिकल और मेडिकल होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इतने सारे टेस्ट आपके होंगे जब वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, और नीचे जाते हैं। ठीक है, ये 9वां पॉइंट क्या लिखा है, इसको जरा देखिए कि साइको एक्टिव टेस्ट का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे आपके ब्लड में क्या टेस्ट चेक होगा, जैसे कोकेन का,
मैरिजुआना का, यानी कि कोई आप नशा तो नहीं करते हैं, ये टेस्ट होगा, ठीक है। और इस सब में आपको निगेटिव आना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये सब आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। उसके नीचे आइए, फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपका लगेगा, कर लेंगे। और इसमें फ़ीस कितना लगेगा, तो फीस कितना है इसका, 1000 इसका एप्लीकेशन फ़ी है।